कौमी असम्बली इजलास की तलबी पर अहम पेशरफ्त। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। इफ्तिताही इजलास में 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब 4 मार्च को होगा। 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। 2 मार्च को स्पीकर का इंतखाब होगा। हुकूमत साजी का मुजवजा शेड्यूल तैयार। इन हालात में माशाअल्लाह शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट चॉइस। उनको बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं। वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ के नाम की तौसीक। सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली नामजद। नून लीग के मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में फैसला। इजलास से खिताब में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को इससे ज़्यादा ज़ख्मी कभी नहीं देखा। हुकूमत के 1.5 साल मज़ीद मुश्किल हैं, फिर कामयाबियों की तरफ जाएंगे। हमारी हुकूमत जारी रहती तो आज G20 में शामिल होते। आज़ाद अरकान शामिल होने से हमारी तादाद 104 हो गई। कौमी असम्बली का इजलास बुलाना सदर की आइनी जिम्मेदारी थी। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आइनी और यहाँ की असम्बली आइनी नहीं है। 9 मई वाले मुल्क को दिवालिया करके गए। इत्तेहादियों के ताउन से पाकिस्तान को दोबारा पांव पर खड़ा करेंगे। कौमी असम्बली इजलास से पहले इत्तेहादियों की पुरतकल्लुफ़ खाने से तवाज़ो। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास और इशाया। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मुस्तफ़ा कमाल, तारिक बशीर चीमा, अब्दुल अलीम खान और दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं की शिरकत। बिलावल भुट्टो ने मिसाक मईशत, कौमी इत्तफ़ाक़ राय, इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पर अमल दरामद करने की तजावीज़ पेश कर दी। इशाया के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए इत्तेहादी मिलकर काम करेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश नाकाम। इत्तेहादी जमातों के सरबराह, सदर, वज़ीर आज़म समेत दीगर आइनी ओहदों के लिए वोट मांगने गए। सरबराह JUFA ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मौलाना फजल रहमान की तरफ से कोई नुमाइंदा भी इत्तेहादी जमातों के कायदीन के साथ मीडिया से गुफ्तगू करने बाहर न आया। अयाज सादिक ने कहा, हम सब मौलाना फजल रहमान से वोट मांगने आए थे। पहले सियासी इस्तेहकाम, फिर बेल आउट पैकेज। बानी PTI ने IMF को पाकिस्तान में मुदाखलत के लिए खत लिख दिया। पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज सियासी इस्तेहकाम से मशरूत करने का मुतालबा। तर्जमान PTI की तरफ से भेजे खत में बानी तहरीक इंसाफ ने लिखा, सिर्फ मुंतखब हुकूमत के साथ ही मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। IMF और पाकिस्तान के माबैन किसी डील के दरमियान नहीं आना चाहते। हंगामा आराई, गड़ी लहराई, मुक्के मारे, धक्के दिए, जूते और लोटे उछाले। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इफ्तिताही इजलास में बदतरीन धींगा मुश्ती। ऐवान मैदान जंग बन गया। इजलास से पहले शहरियों का धावा, गेट तोड़कर दाखिल होने की कोशिश। स्पीकर मुश्ताक गनी और अली अमीन गंडापुर की आमद पर बदनज़मी हुई। 7 आए मेहमानों ने ऐवान में दाखिल होने की कोशिश की। नून लीग की सोबिया शाहिद ऐवान में घड़ी लहराती रही। खातून रुकन पर लोटा, बोतल और जूता फेंक दिया गया, लेकिन रुकन फेंकी की अशिया उठाकर दिखाती रही। PTI कारकुनों के स्पीकर चैम्बर में भी घुसने की कोशिश। हमले के साथ हाथापाई, शीशे टूट गए। मैं मुश्ताक अहमद गनी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 116 अरकान ने हल्फ उठा लिया। हल्फ लेने वालों में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 5 खवातीन भी शामिल। स्पीकर मुश्ताक गनी ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। ऐवान 145 अरकान पर मुश्तमिल। खवातीन की 21 और अक़लियतों की 4 नशिस्तें ताहाल खाली। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। PTI ने बाबर सलीम सवाती को स्पीकर, सुरैया बीबी को डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। वज़ीर आला का चुनाव जुमा को किया जाएगा। अकरम दुरानी का अपोजिशन लीडर बनने से इनकार। नशिस्तें खतरे में, फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला महफूज किया।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद के मखसूस नशिस्तें न लेने के मुतालिक खत दिखा दिया। कहा, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खत 26 जनवरी को लिखा, आप क्यों जबरदस्ती इन्हें मखसूस नशिस्तें दिलाना चाहते हैं। अली जफर बोले, सुन्नी इत्तेहाद ने PTI को खत का नहीं बताया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के वकला ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद ने तरजीही फहरिस्तें नहीं दी, इसे मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। रिजर्व सीट मेरिट बेस्ड होती है, ये अगर इन लोगों के पास जाएगी तो ये उन लोगों में खैरात समझ करके बांटेंगे जिन औरतों को इन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने प्रायोरिटी लिस्ट में भी कभी इंक्लूड नहीं किया था। मखसूस नशिस्तें न मिली तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत में कहीं नहीं लिखा मखसूस नशिस्तें नहीं लेना चाहते। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान सुन्नी इत्तेहाद में गए, मखसूस नशिस्तें उन्हीं को मिलेंगी। अली जफर बोले, आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता, PTI अरकान को आइन के मुताबिक हिस्सा देना ही पड़ेगा। ये आइन शिकनी हुई तो सदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी मुतनाज़ा होगा। मैं जमरक खान सच के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खलूस नत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूंगा। बलोचिस्तान की नई असम्बली ने हल्फ उठा लिया। सूबे में हुकूमत साजी के लिए पहला मरहला मुकम्मल। बलोचिस्तान असम्बली के इफ्तिताही इजलास में 9 मुंतखब अरकान से डिप्टी स्पीकर जमर खान अचकजई ने हल्फ लिया। 58 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। सरफराज भुगटी, नवाब सनाउल्लाह, जाम कमाल और अख्तर मेगल मौजूद नहीं थे। ईवान में इलेक्शन के दौरान दहशतगर्दी में शहीद अफराद के लिए फातिहा खानी की गई। पंजाब असम्बली ने 1 माह का बजट मंजूर कर लिया। मरियम औरंगजेब ने 358 अरब रुपए का तखमीना पेश किया। रकम यकम से 31 मार्च तक सरकारी अखराजात की अदायगी के लिए खर्च होगी। मुस्लिम लीग नून की रुकन ने कहा कि अस्पतालों में दवाओं के अखराजात और बिजली के बिल अदा करना है। जज साहिबान की तनख्वाहें भी वाजिबुल अदा हैं। स्पीकर मलिक अहमद खान ने 1 माह के बजट के लिए तहरीक ज़ाब्ते के मुताबिक करार दे दी। ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मैं अदा करूँगी इंशाअल्लाह ताला, और खिदमत करके हम अपने सारे ओपोनेंट्स को हम गलत प्रूफ करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का ऐसा इक़दाम, सियासी कशीदगी कम करने का पैगाम। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब असम्बली में अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब से उनकी नशिस्त पर जाकर मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, खिदमत करके तमाम मुखालफों को गलत साबित करेंगे। शहरियों के लिए आसानी पैदा करना है, खुद पर मुश्किल बर्दाश्त कर लेंगे, किसी पर मुश्किल नहीं आने देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का तनख्वाह, मरात, गाड़ी और रिहाइश का न लेने का भी फैसला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ASP सैयदा शहरबानो नकवी की मुलाकात। नडर पुलिस अफसर शहरबानो ने लाहौर में खातून को मुश्तइल हुजूम से बाहिफाज़ी निकाला। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पेशा वराना महारत पर ASP शहरबानो की तारीफ की। इस्लाम के हुस्न सलूक और एहसान के अब्दी पैगाम पर रोशनी डाली। शहरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को सराहा। कहा, मनमानी कार्रवाइयाँ मुआशरे के नुक्ता नज़र को कमज़ोर करती हैं। ये तो हमने आगे आगे 7 वोट आपको दिए, और उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो नाराज भी हुआ, और इस बार वो हमें उसने वोट भी नहीं दिया। मुस्तफ़ा कमाल के बाद गवर्नर कामरान टेसोरी की मुबैना ऑडियो भी लीक। मुबैना ऑडियो में गवर्नर सिंध ने कहा, PDM का साथ देने पर मुत्तहिदा का वोटर नाराज हो गया। पहले 7 सीटें मिली थी, वही बैंक बोर्ड था। हालिया इंतखाबात में MKM को वोट नहीं मिले। हुकूमत में शमूलियत के बदले सिर्फ एक वजारत मिल रही है। सिंध में गवर्नर भी वो अपना ला रहे हैं। गवर्नर के तर्जुमान ने कहा, लीक ऑडियो में आवाज़ कामरान टेसोरी के होने की तस्दीक कर दी। कहा, कुछ चीज़ों को ऑडिट करके सियाब को सबाह से हटकर बयान किया गया। बलोचिस्तान और सिंध में मूसलाधार बारिशों का इंतबाह। PDM में सिंध ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। आज और कल बलोचिस्तान और सिंध में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान में तेज़ बारिशों की वजह से सिंध से सैलाबी रैला गुजरने का खदशा जाहिर कर दिया। उधर कराची में आंधी और तेज़ बारिश की पेशगोई पर शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। कराची एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने छोटे तैयारों को महफूज मकामात पर पार्क करने की हिदायत कर दी।